क्षेत्रों में वेस्टर्न कल्चर ने तरक्की की, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक ऐसी एक्सट्रीम पर पहुंच गया इंडिविजुअलिज्म, जो अब उनको वापस मुड़ के उन्हीं को बाइट कर रहा है। तो ये चीज़ मैं यहाँ उसको मैं यहाँ आज का जो हमारा जो आज गोल्डन जुबली है, ये इस चीज़ की मिसाल है, भारतीय संस्कृति की मिसाल है। वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म वर्सेस ईस्टर्न कलेक्टिविज्म, परिवार की जो वैल्यूज़ हैं, कलेक्टिविज्म की जो वैल्यू है, उसकी मिसाल है, और उसका प्रभाव हमारे देश में भी पड़ रहा है। तो कहने की मुद्दे की बात यह है कि दोनों ही अपने इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, और जब एक एक्सट्रीम पर हम चले जाते हैं तब समस्या है। अगर हम मध्य मार्ग लें इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ साथ, क्योंकि इंडिविजुअल अलग नहीं है। अगर हम आज खड़े हैं और यहाँ ये पेड़ है तो हम लोग ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। What I breathe out is being breathed in by the tree, and what the tree is breathing out is being breathed in by me. Listen to singing. So it's all mixed. It's all mixed. तो मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन ये एक क्योंकि आज का दिन एक मिसाल है, और ये सिद्ध करता है कि ईस्टर्न कलेक्टिविज्म में अपना एक दम है, और हमको बिल्कुल वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म में पूरी तरह ना जाके एक मध्य मार्ग लेना चाहिए। तो इसके साथ ही 50 साल के इस कपल के लिए एक और गाना, जो एक बहुत रोमांटिक गाना प्रस्तुत है, बहुत ही रोमांटिक गाना है। आपको बोर करने के बाद ये थोड़ा सा एक गाना भी है। सुनिए, दिल थाम के सुनिए। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी कुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों में पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों में पूजा। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, मैं तुझे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं।
जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में तेरी सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती पे उस अम्बर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये रूठे ना, प्यार ये रूठे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अच्छा लग रहा है? तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जाने, तेरा जीवन चलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। और जिस आदमी का नाम है जॉली हो तो फिर और की लो, और की लो। अभी क्या है कि माइक जा रहा है वापस उनके निकटतम प्रतिद्वंदी के पास, ठीक है, और कोई मिल ही नहीं रहा है, पूरी आए, अच्छा यहाँ आए। हाँ जी, आप ये मत मानिए कि ये 50वीं सालगिरह है और कोई सुनैन जी और रेनू जी जो हैं वो कोई सीनियर सिटीजन हो गए हैं। हाँ जी, सुनैन जी सुनिए। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, आज थोड़ा झांक कर मैंने पुकारा तो लगा, इस कुएं में गूंज कर आवाज भन्नाती तो है। ओ थारा लांबा लांबा केस जाणू बादला रो देश, थारा लांबा लांबा केस जाणू बादला रो देश,
मारी आंगणी सुलट सुलझावा, एक थाने चांदनी में घोल पी जावा। उतारो ताजमहल सो रंग, अवे मेहंदी री सुगंध, मारे गीतों ने हथेला में रचावा, एक थाने चांदनी में घोल पी जावा। ओ पतली कमर ने लुलाए, जदे चालो बल खाए, मैं तो ठगोड़ा सा थाने निर खावा, एक थाने चांदनी में घो। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें वो मेरी याद दिलाने आएंगे। भाई वाह, जोरदार, शानदार, जबरदस्त। है कोई और जिसे लगता है कि वो शाम को और शानदार बना सकता है, चार चांद लगा सकता है, या मुझे ही मेरी चांद लेके घुसना है? आओ तो यहाँ आओ। मन्नू क्या वहाँ पे जो भाई दे गया क्या मतलब भाई क्या बात करता भाई। अब भाई अगर साथ आएंगे ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। तालियां ऑलरेडी। मैंने कहा हिंदी में एक गाना है जो अभी कुछ दिनों पहले मेरी नज़र में आया, बहुत पुराना गाना है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मैं सोच रहा था यही एहसास है जो ये 50 साल साथ में गुजरे। और मैं अभी कुछ दिन पहले भाई साहब मतलब इट्स रिफ्लेक्शन, मैं सोच रहा था कि भाई साहब के इस ओकेशन पर अगर कभी कुछ बोलना हुआ तो क्या बोलूँ। तो मैंने सोचा आजकल बड़ी अंग्रेजी भी पढ़ते हैं अपन किताबें, तो बड़े नए टर्म आए हैं, एंटी फ्रिजिडिटी, फिर एक टर्म है रेजिलेंस। तो मैंने कहा ये भाई इससे 50 साल जो है गुजारने, इसमें कितने अप्स डाउन, और आपके भी 36 हो गए है ना। तो मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि 50 साल साथ में गुजारने, और हम सबके लिए हमारे भाई साहब भाभी दोनों एक आदर्श समान है। और जितना हमसे सीखा है हमने, हम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको अपने जीवन में भी उतारें। भाई साहब का मैं एक बात में बेंचमार्क मानता हूँ, मतलब हम में से मेरे को अपने परिवार में भी तो कोई नहीं दिखाई देता भाई साहब जैसा, जिसको हम कहते हैं आज की डेट में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना। वो उस जैसा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि एक आदमी ने जंगल संभाला और हमारी भाभी ने पूरा परिवार संभाला, और दोनों ने मिलकर रिश्तों को निभाया। ठीक है, थैंक यू। ये क्या हम क्या नहीं। अच्छा सब सुन, आज देखो ये छा गए, कुछ गा के छा गए, कुछ बस छा गए। ऐसे ही होता है। तो किसको प्रभा मामी बोला? अच्छा, मुझे लगा आप बुला रही है। देखो, कहना सबको होता है, मगर बुलाया उसको जाता है जिसका वक्त आता है। मंच बड़ा है और मंच बड़ा है, मौका और बड़ा है, उस पर मैं खड़ा है, माइक मेरे पास।
जिसकी लाठी उसकी, बल्ला भी मेरा, बॉल भी मेरी, और तोर सिक्का भी मेरा। कैसा लग रहा है दोस्तों? एक बार शाम के नाम की ताली बजाएंगे, एनर्जी को उठाएंगे, गिराएंगे, पीटेंगे, नाचेंगे, मजा तो तब आएगा। एक कहानी है जो हमें सुनानी है, या यूं कहिए कि दोहरानी है, क्योंकि ये हमारी कहानी है जिसे हम जी के आए, जी के ग्रेटर कैलाश। पार्डन मी फॉर माई बैड जोक्स, ये मेरा स्टाइल है। जिसे अच्छा लगे वो अपना लो, जिसे बुरा लगे तो जाने दो, मेरी बात के माने दो। और यही बात रहेगी, मेरी हर बात के माने होंगे दो, और 2 दूनी 4 आपका दिमाग खुद करेगा। ओके, दिमाग तो है ही ऐसा, हरकत में आता है तो 2 दूनी 4 कर ही डालता है। तो ये कहानी है जो हमें सुनानी है, और हर अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक राजा और एक रानी है। राजा हमारा जंगल का राजा, और रानी फ्रॉम राजधानी। 50 साल पुरानी ये कहानी हमें आज दोहरानी है। बहुत प्यारा किसी ने कहा था कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं। अंग्रेजी में लिखा था, मैं हिंदी में सुना रहा हूँ, क्योंकि हिंदी हम सब समझते ही। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आए हैं वो, मैरिजेज आर मेड इन हेवन, बट देयर आर सम वेयर द एड्रेस इज रॉन्गली पोस्टेड। बट दिस टाइम एड्रेस भी सही था, समय भी सही था, और हुआ कुछ यूं कि बचपन के गुरुकुल के 2 मित्रों ने किया षड्यंत्र, और खड़ा हो गया एक बड़ा प्रजातंत्र, जो कि है हमारा खानदान, करसौलिया परिवार। तो इसकी नींव पड़ी जब हमारे बड़े नाना जी और हमारे दादाजी गुरुकुल में पढ़ते थे। तो फिल्मों में कहते हैं ना, तो दादाजी का नाम पंडित वाचस्पति शास्त्री, तो नाना जी उन्हें जिस भी नाम से बुलाते हों। डैडी क्या बोलते थे नाना जी उन्हें? भाई। तो ओके, दोनों भाई। तो एक दिन एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, क्यों ना हम अपनी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दें। तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदली, और क्या बदली, क्या बदली, इसने पूरी व्यवस्था बदली, राइट। और ये हुआ 7 मार्च 1977 को संपन्न। अगली स्लाइड लगाएंगे। अच्छा, वो रिमोट दे मेरे हाथ में, मैं भूल गया। हेलो, सॉरी, 77 में तो मैं पैदा हुआ था, ताकि 1 साल नौकरी एक्स्ट्रा कर सकें। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये है हमारे राजा और रानी की कहानी। जंगल का राजा, राजधानी से रानी, ये है इनकी अब तक की कहानी। ये हमारी नाना और नानी, ये हमारे दादा और दादी, और ये हुआ विवाह 7 मार्च 76 को संपन्न। और आज इसी की बदौलत यहाँ तालियां बजा रहे हैं अपन। We are celebrating that moment 50 years ago that actually shaped up everything. दोनों ही परिवारों के लिए। अब मैं एक बेटे के तौर पे नहीं, मैं एक दर्शक के तौर पे बात करूँगा,
एक दार्शनिक के तौर पे जिसने अपना व्यक्तिगत जीवन भी देखा है, परिवारों का जीवन भी देखा है। और इस कहानी में दोस्तों बहुत मज़ा है। इसमें भरपूर तो प्रेम है, इसमें भरपूर एडवेंचर है, हर चीज़ जो है यहाँ भरपूर है, क्योंकि हम लोग करसौलिया हैं। हम जो भी करते हैं पूरा करते हैं। ये हुआ विवाह संपन्न। आप फोटो देख सकते हैं, इसमें पिताजी, माताजी, मामा, मामियाँ तो आई नहीं थी तब, वरना वो भी ज़रूर होती। और ये फोटो और भी सुंदर होती, छोटे छोटे मामा। ये देखिए मेरी बुआओं के साथ। आप डैडी को देखिए, काश मैं भी उतना हैंडसम होता तो माहौल कुछ अलग होता। शादी के बाद कश्मीर का हनीमून गए थे 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के बाद आए। दोस्तों ने लौटने का मौका ही नहीं दिया और यहाँ आए हम। कहानी का ट्विस्ट, मेरे दिल में है दर्द इसको, आगे समझाऊंगा अभी किसको। ये देखो, ये जर्नी आगे बढ़ती है और हम बहुत मस्ती करते हैं। ये चंदेल अंकल आंटी हैं, एक ऐसी होली की पार्टी है। ये देखिए, ये फोटो मेरी स्मृति से भी पुरानी है। स्मृति ईरानी नहीं, स्मृति पुरानी, मेरी स्मृति से भी पुरानी है। ये बांसी की फोटो है। क्या पहचान सकते हैं? आज आपने आके इन्हीं दोनों को प्यार और आशीर्वाद दिया है। और यहाँ आती है हमारी भानु बहन और होता है हमारा परिवार कंप्लीट। दिस इज सलूम्बर इन 79। अरे मैं तो दिखाया था ना, मैं आया था यार 5 फरवरी 77। तुमने खो दिया मुझे। तुम सच कह रहे हो, तुम गलत नहीं कह रहे हो, तुमने सच्ची में खो दिया है मैंने। अब ये देखिए हमारा सलूम्बर का घर, यहाँ से मेरी स्मृति है, जहाँ से मैं हमारी जर्नी को सुना रहा हूँ। इससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं है, इसके बाद मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। ये है मैं और मेरी प्यारी बहन। कहाँ है? हाथ खड़ा करेंगे। भानु, मैं सच बोलूं, ये मेरा दूसरे नंबर का सबसे पुराना दोस्त है। पहला है प्रतिभा बुआ, अंडरस्टूड है। ये तो गोद आई थी ना, दहेज में डोली में बैठ के आई थी नहीं। तो अरे तो मैं क्या, अच्छा मैं किसकी साइड हूँ? हैं भाई, ये क्या बात हुई? एक दिल्ली का, एक आगरा का, फिर हम कहाँ के? हम बीच के, हम गोल्डन ट्रायंगल के। यहाँ से एंट्री होती है भानु की, और कसम से कह रहा हूँ अपनी शादी तक इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आगे भी देखोगे। हाँ, अब इसको टाइम ही नहीं मिलता। ये जब हम आगे बढ़े तो हमने बहुत सारी यात्राएं की। पिताजी को हमेशा से घूमने का बहुत शौक था और मम्मी को बस सबको खुश देखने का। और घूमने से ज़्यादा खुशी किस में मिलती है? तो हम लोग साल में 2-2 बार घूमते थे। गर्मियों में जाते थे पहाड़ों की तरफ। राजू मामा हमारे ड्राइवर होते थे। हाथ खड़ा करेंगे ड्राइवर साहब। क्या बात है, राजू मामा के लिए तालियां हो। हमने पहली जर्नी की थी, नैनीताल गए थे अपनी मारुति वैन में। उसके बाद जिप्सी में हमने कहाँ नहीं घूमा। हम सांगला वैली, हिंदुस्तान के आखिरी विलेज तक 12-12 घंटे ड्राइव करते थे। बाई गॉड, ये ड्राइव करके थक जाते थे, मैं सामान उतार के और चढ़ा के, और फिर ये मुझसे गाड़ी और धुलवाते थे।
ये देखिए, ये एक ऐसे ही ट्रिप की कहानी है, भीमताल 1986। आई थिंक ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी। मेरे और भानु के बीच में सनी बैठा है, चिंकी अभी तक आई नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ विभा मामी? है ना, सही जा रही है कहानी? वेरी गुड। ये भीमताल, यहाँ से हमारी ट्रैवल शुरू होती है और वो बढ़ती है। ये हमारा जोधपुर का घर था। जब लोग आए हो जोधपुर, उन्होंने देखा हो तो ये घर पूरा डैडी ने बनवाया था और बहुत ही खूबसूरत घर था। पीछे टेनिस कोर्ट था, उसके पीछे जंगल था, आगे फॉरेस्ट की नर्सरी थी। आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दिस हाउस। क्या कहती है भानु? है ना, वन ऑफ द बेस्ट हाउसेज वी हैव लिव्ड इन, राइट? और ये उससे भी ऊपर का, ये उससे पहले का घर था उदयपुर का, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और ये कोठारी अंकल का घर था। और हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर 2 कमरे पे और पूरी बरसाती, जैसा दिल्ली में बरसाती कहते हैं वैसा माहौल था। और इतना आनंद किया उन्होंने, हमको 2 साल आनंद करते हुए देखा। जैसे ही हम लोगों ने चेकआउट किया, उन्होंने घर ऊपर शिफ्ट कर लिया। उन्होंने कहा अब हम भी आनंद करेंगे। तो कसम से कह रहा हूँ, हम लोगों ने लोगों को आनंद करना सिखाया है। ज़्यादा तो नहीं बोलिए, बोलो तो कम कर लो। और ये देखिए, चित्तौड़ में 1981 और उसके बाद झाड़ोल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पे मैं और भानु बड़े हो रहे हैं। तो डैडी जब भी अपनी खूबसूरती रही इस जॉब की कि डैडी अपने जॉब के साथ हमको जंगल में इंट्रोड्यूस करते रहे, ले जाते रहे, ट्रैवल कराते रहे। तो मैं तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो फर्स्ट 10 इयर्स तो मैं तो बिल्कुल मोगली की तरह रहा हूँ। मैं और भानु जंगल में हम लोग पता नहीं क्या क्या करते थे, मतलब मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जंगल, फॉरेस्ट, नेचर, इसके प्रति जो हमारी रुचि है और जो हमारे बच्चों में भी है, वो इन्हीं की वजह से है। मैंने कहा ना, राजा अपना जंगल से था, रानी राजधानी से थी। खूबसूरती ये थी कि दोनों ने मिला के एक बहुत प्यारा परिवार खड़ा किया। याद है मुझे, हर साल एक नई चीज़ हमारे घर में जुड़ती थी। किसी साल वार्डरोब आएगा, अगले साल कूलर आएगा, अगले साल रेफ्रिजरेटर आएगा। मगर जनाब ऐसे ही नहीं आएगा, पहले आगरा में जाएगा। मम्मी बोर हो रही है। मम्मी जो अभी मुझे ज्ञान दे के गई और इनको ज्ञान मिला किधर से, इधर से। ये मेरी दादी है। वो कह रहे हैं ठीक चल रहा है, आप कह रही हो जल्दी कर। समझ नहीं आ रहा है किधर जाए। दादी और मम्मी, ये एक बहुत नायाब फोटो है। ये हमारा आगरा का घर है और दोनों देखो, ये मेरे नज़र में ये 1980 की नहीं है, ये उससे पहले की फ़ोटो है डैडी। और ये हमारा भीलवाड़ा का घर था, जहाँ पे एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन थी। व्यास अंकल, आंटी जो अब हमारे बीच नहीं हैं, बिज्जू और पूजा, सब लोग हमारे पास आए थे। ईयर्स दैट वी हैव सेलिब्रेटेड। और ये हमारे जोधपुर के घर की एक होली है, बहुत खूबसूरत है। और अब देखो वहाँ पे भानु मुझे देखती है। ये हमेशा ऐसी ही रही है, ये हमेशा मुझे देखती रही है। मैं जहाँ भी जाऊँगा ये इसकी नज़र में रहूँगा हमेशा। सर्वेलेंस कैमरा। अंशुल, समझ तो तुम गए होंगे आगे का, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारे विनय मामा मामी जी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी में परिवार साथ है। दैट वाज हाउ मेनी ईयर्स अगो मामा मामी? 17 साल पहले। तो आपकी 50वीं कब है? अभी टाइम है। कितने? 7 साल यही मनाएंगे। ओके। और ये मॉम डैड की 25th वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि आज से 25 साल पहले ये दोनों गोवा में थे। प्रमोद अंकल एंड आंटी इनके साथ थे। उनकी भी फोटो आने वाली है। ये वो साथ है जो ऊपर वाला रचता है, और जब वो रचता है तो क्या जचता है। यहाँ देखें 32nd, आप 8 साल बोल रही हैं, यहाँ देखो 18 साल पहले ताजमहल पे इनकी एनिवर्सरी मनी थी।
क्या फ़ोटो थी। ये साल दिन महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। ये 35th एनिवर्सरी, ये फ़ोटो मैंने ही खींची थी, हम नाहरगढ़ पे थे। ये देखिए, इस तरह के छोटे 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 बनाते जाओ और लाइफ का पेग लार्ज अपने आप होता जाएगा। बस छोटे छोटे इकट्ठे करते जाओ। ये हमारा घर, दादी बैठी है, सामने रिंकू है, बुआएं हैं, बच्चे हैं, जयपुर के घर की कुछ यादगार। ताऊ जी, ताई जी, राजू चाचा आज नहीं आ पाए। ये हमारा गार्डन जिसने अब बड़ी शक्ल ले ली है, थोड़ा दूर हो गया है। हाँ, बहुत प्यारी फ़ोटो है। ये डैडी के दोस्त हैं हरिद्वार से। अंकल अब रहे नहीं, आंटी आज आ नहीं पाई, तबीयत ठीक नहीं थी। सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ये 2012 में जब ये हमारे पास आके रहे थे तब की फ़ोटो है। और ये मेरी फेवरेट पिक्चर, घर के गार्डन में टुगेदर। और ये हमारे शो स्टॉपर थे आज के। और ये एक सरिस्का में 2009 की फ़ोटो है। पूरा परिवार जब वहाँ इकट्ठा हुआ था, अंशुल भानु अमेरिका से आए थे और हम लोग सब साथ हुए थे। आप इसमें छोटी सी सुमेरा, छोटे से शिवांश और गोदी में सूर्यांश को देख सकते हैं। भानु, AI नज़र नहीं आ रहा है इसमें। NI ये हमारी चाची जगता कॉलोनी से यहाँ आए हुए हैं। हाथ ऊपर करेंगे, ताली बजाएंगे जिनकी फोटो आ रही है स्क्रीन पे। कम ऑन, आपको धन्यवाद है आने के लिए। ये आई प्रोमिला चाची, क्या बात है चाची हो, बहुत बढ़िया। देखो कितना प्यारा मोमेंट है। खूबसूरती इस बात की है कि हमने अपने माता पिता से एक ही चीज़ सीखी है। एक छोटी सी बात बोलूँगा, जैसे सब बच्चे होते हैं ना, कहते हैं बड़े होके क्या बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। मुझे पता नहीं था मैं क्या बनूंगा, अभी भी नहीं पता है। मैं बड़ा होके शायद कुछ बन जाऊँ। डैडी ने एक ही चीज़ बोली, अच्छा इंसान बनना, तो हम आज भी उसी प्रगति पे लगे हुए हैं। तो अच्छा इंसान कौन होता है? जो सबसे प्यार से रहता है, अच्छा करता है, लालच नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन ये बहुत सारे अच्छे इंसानों की फ़ोटो है। आगरा परिवार 2004, ये देखिए ब्यूटीफुल पिक्चर। ये इतनी नायाब फ़ोटो है जो डैडी की किताब में भी है। जब हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था, जब ये पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है इसको आगे डिस्पोज कर रहे थे, उससे पहले इसमें कैट वॉक हुई थी, सबने भरपूर मज़ा लिया। स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट वी लिव्ड टुगेदर एज वी ग्रू टुगेदर। ये देखिए आगरा के घर में हमारे जो नेबर थे, कक्कू साहब, उनके परिवार के साथ ये फ़ोटो है। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से सेकंड में कक्कू हैं। कक्कू और भाई बिल्कुल हमारे ख़ानदान की तरह रहे। हम हमेशा इनसे मिलते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद पाते थे। बिल्कुल वो हमें दादा दादी की तरह रखते थे। और ये सोना बहन की शादी की फ़ोटो है। अभी वो अमेरिका में है, आशीर्वाद भेजेगी, दुआएं भेजेगी, आ नहीं पाई है। और ये 2004 में उसी की शादी के टाइम की फ़ोटो है। ये राहुल की शादी है, 2008 में हुई थी, जब सब दोबारा इकट्ठे हुए थे। ओशो, एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको ओशो दिख रहे हैं। और मुझे मेरे सामने मेरा जिगरी अनंत, मेरा भाई दिख रहा है। अनंत, आई एम कमिंग टू यू, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ टू द बार। मुझे तुम्हारा हाथ खाली नहीं दिखना चाहिए दोस्त। आई लव यू फॉर कमिंग। और ये एक और मेरी फेवरेट फ़ोटो, लेफ्ट वाली फ़ोटो की बड़ी खूबसूरत कहानी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया से एक रिपोर्टर आया था सरिस्का में, डैडी जब पोस्टेड थे, तो उसने सुबह सुबह ये फ़ोटो खींची और मम्मी का इंटरव्यू ले लिया। और अभी डैडी की पोस्टिंग हुई थी, नए नए आए थे, और उसने मम्मी से पूछ लिया कि आपने कितने टाइगर देखे हैं अभी सरिस्का में। तो मम्मी ने तब तक देखा नहीं था। तो
टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की न्यूज़ आ गई कि डायरेक्टर की बीवी का कहना है कि मैंने तो अभी तक सरिस्का में टाइगर देखा ही कुछ नहीं है। डैडी मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया। इसी बात पे रानी साहिबा की ऑनेस्टी के ऊपर ताली बजाई जाए। अभी ऑनेस्टी है ये क्या है अपने हिसाब से समझना। बोलापन, बोला ओ ये मेरी फाइनल शादी, अब मतलब मेरी शादी 2001 में सबसे अच्छी बात ये थी कि सारी बहनें सारे भाई इकट्ठे हुए थे। भाई साहब बहुत जोरदार का जलसा था, बहुत जोरदार का जलसा था। और ये भानु की शादी 2004 में, और उसके नीचे वाली जो फोटो है ये इसकी शादी से जस्ट पहले की। कोठारी अंकल आंटी आज आ नहीं पाए, मैंने कहा था नोबडी टू जज हियर बिकॉज कोठारी अंकल इज़ नॉट हियर। तो वो जज साहब हैं, वो अभी अमेरिका पधारे हुए हैं, अगर वो आज होते तो और 4 चांद लग जाते। ब्यूटीफुल पीपल। ये हैं हमारे चाचा चाची भाई बहन जनता कॉलोनी की साइड से। और एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा रिश्ता जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जो तब भी था आज भी है और हमेशा प्रभु करे बरकरार रहे। ये किसकी शादी की है मुझे मालूम नहीं है, मगर ये किसी की शादी की है। शायद ये राघव की शादी की है। राघव नहीं, ओके, जनता कॉलोनी की पार्टी की फोटो है। 2007 में कनाडा की फ़ोटो है ये। सविता मौसी और मौसा जी अब दोनों ही हमारे बीच में नहीं हैं। मौसा जी अभी थोड़े ही टाइम पहले चले गए साथ छोड़ के। और ये भरतपुर में एक फ़ोटो है जब हम लोग सब इकट्ठा हुए थे। सुमेरा का 5th बर्थडे हमने साथ सेलिब्रेट किया था, तो ये 2008 की फ़ोटो है। उसमें यही जो सिंगर थे जिन्होंने आपका दिल लुभाया था, ये उनकी और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ की फ़ोटो है। इन्होंने वहाँ पे भी आके यही काम किया था, मेरे हाथ से माइक चुराया था और सबका दिल भी। ये न्यू ईयर्स ईव है 2010 की, जिसमें कि अलवर में ये प्रोग्राम हुआ था, सरिस्का में सॉरी। तो अलवर के जो फ्रेंड्स हैं वो लोग सब आए हुए थे। दोस्तों, इतने दिन, इतने साल, इतने मौके, इतने ओकेजन्स, इतनी सारी चीज़ें रही हैं, सबको समा पाना बड़ा मुश्किल है। एक कोशिश है। ये हमारा घर था अलवर में, सरिस्का में, बिल्कुल फॉरेस्ट में। ये फील्ड डायरेक्टर्स रेजिडेंस है जहाँ पे हम रहा करते थे। फेयरवेल पार्टी जब डैडी रिटायर हुए 2010 में सरिस्का से, ये उसी पार्टी की फ़ोटो है। उसके बाद डैडी ने कहा कि अब मैं घुटने के ऑपरेशन कराऊंगा और अब मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा। और ये उसके बाद तुरंत बड़े ताऊजी के साथ 2011 में सबसे पहला यूरोप का टूर। उसके बाद इन्होंने लिखी किताब जो लॉन्च हुई 2015 में, जिसका नाम था सरिस्का टाइगर रिजर्व रोर्स अगेन। तो पिताजी ने जो भी सर्विस सरिस्का में की 2 टेन्योर्स में, वो सब इस किताब में रिकॉर्ड हुआ और बहुत प्यारा बुक लॉन्च हुआ 2015 में। सिंगर साहब यहीं बैठे हैं, यहीं विराजे हैं, तालियां बजाई जाएं उनके लिए। उस बुक लॉन्च पे जब दूसरी बुक लॉन्च हुई थी 2020 में, तो ये भरतपुर के ऊपर किताब थी। ये बहुत ही प्यारी किताब है, उसका बुक लॉन्च हुआ था, उसी की पिक्चर है ये बर्ड फेस्टिवल 2020 उदयपुर बुक लॉन्च। ये वहीं नारायण निवास से निकलते हुए, मैं भी इस फोटो में हूँ, आप देख सकते हैं मेरी जीभ ऊपर है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। सरिस्का हिंदी बुक लॉन्च, उसी बुक को हिंदी में लिखा डैडी ने। ये हमारे बहुत प्यारे पुष्प अंकल पिताजी के साथ ट्रैवल करते थे, फोटोग्राफर थे, WWF में थे। एक बहुत ही अलग हस्ती जिनसे मैं मिला हूँ, ये उनके साथ एक बहुत प्यारी किताब है। और ये राष्ट्रदूत के उद्घाटन पे, राष्ट्रदूत में डैडी की एक बुक का उद्घाटन था, ये वहाँ की फ़ोटो है। 2023 की बात है ये, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 2023। और ये अभी बिल्कुल रिसेंट, कुछ ही दिन पहले ये
फरवरी 13 को हम लोग करके आए हैं। फरवरी 13 नहीं डैडी, मार्च 13 था ये शायद, मार्च 13 था ना मॉम? हाँ मार्च 13। एंड द फन कंटिन्यूज। यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, ये देखो अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। ये है लखनऊ, सोनू की शादी। ये मॉम डैड का कैंडिड मोमेंट, मम्मी और भानु का भी, होली साथ खेलते हुए। और ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं ये खड़े होके एक बार खुद ताली बजाएंगे। कहाँ हैं हमारे? नहीं है, आए नहीं आज पुरुषोत्तम जी? क्या बात है, देहरादून में है। ये देखिए होली खेलता हुआ हमारा कॉलोनी का परिवार। हम लोग एक समूह हैं कॉलोनी में, वी आर वन फैमिली, जो हमेशा होली दिवाली साथ मनाते हैं। इस परिवार के लिए ताली बजाई जाए। रामजी लाल अग्रवाल अंकल खड़े हैं, ये पिताजी के बहुत अजीज मित्र भी हैं, ट्रैवल कंपेनियन भी हैं और हर चीज़ के ऑर्गेनाइजर हैं। और जब ये करते हैं तो फ्लॉलेस करते हैं। एक और फोटो, ये श्रीलंका ट्रिप है प्रमोद अंकल और आंटी के साथ। ये लोग खूब घूमते हैं, घुमाते हैं, मेमोरीज बनाते हैं। ये कश्मीर की ट्रिप है, ये मेरे साथ थी, मैं ही सबको लेके गया था और मैंने इनको वो कश्मीर दिखाया था जो इन्होंने अपने हनीमून पे भी नहीं देखा था। वैसे भी हनीमून पे बाहर कौन निकलता है। ये 47th वेडिंग एनिवर्सरी है। देखिए मम्मी के 3 साल में बाल सफ़ेद हो गए। ये 2020 में आगरा भरतपुर ट्रिप है, सूर्यांश और शिवांश के साथ, भानु साथ में है। ये वहीं का आगरा भरतपुर ट्रिप है। ये हमारा घर आगरा का, ट्रेस बैक द रूट्स। हाँ 2002 में, राइट, नॉट 2004। ये रामगढ़ की आउटिंग है। रामगढ़ शोले वाली नहीं है रेडी है। अच्छा ये वही है क्या? बसंती क्यों नहीं दिख? बसंती की गोद में कौन है? हाँ अच्छा सिद्धार्थ हो गया। ये फोटो मैंने देखी नहीं है। वंडरफुल। ये सरिस्का ट्रिप है जो सूर्यांश हमारे साथ करके गया था 2022 में। वी हैड लॉट्स ऑफ फन। ये जयपुर का हवन था जब हमारी माती नहीं रही, वो कोरोना काल में चली गई थी, हम कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद जब हम मिले और माहौल खुला तो उसके बाद ये ट्रिप हुआ था। बहुत खूबसूरत ट्रिप था ये देखिए ये उसी ट्रिप के पिक्चर्स हैं। सब लोग वापस से इकट्ठा हुए थे। वी हैड ऑल विथस्टूड कोरोना। थाली बजा बजा के हमने कोरोना की बजा दी थी, याद तो होगा सबको। हाँ ये है जयपुर के घर में फैमिली पिक्चर्स, मस्ती करते हुए मोमेंट्स बहुत हैं। और परमात्मा करे कि ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ आते रहें। ये डैडी का 75th बर्थडे था जो हमने थोड़ा ही दूर मनाया था 2 साल पहले। ये उसकी पिक्चर्स है। और ये नया डांसर मुझे दिख रहा है, कुछ डांस पेश करने के लिए तैयारी कर रहा है। राजू चाचा, वी मिस यू टुडे, आप आ नहीं पाए, बट प्लीज़ कम सून। क्या बात है, क्या बात है। गंदी बात, गंदी बात। कहाँ है? हाथ ऊपर करेंगे। आय क्या बात है। सुभाष अंकल, आंटी, ब्यूटीफुल। हमारे प्यारे चाचा अब हमारे बीच नहीं रहे। वी मिस यू चाचा जी। इसी शाम को वो मुझे कह रहे थे, अरे यार कभी हमें भी याद कर लिया करो, कभी हमें भी फ़ोन कर लिया करो। कसम से मैंने उस दिन कहा था कि ज़रूर कहूँगा, लेकिन कर नहीं पाया। और ये मलाल हमेशा रहेगा। इसलिए कभी देर ना करें, जिससे बात करनी हो ज़रूर करें, तभी करें, वरना मलाल दिल में रह जाते हैं। ये है ब्यूटीफुल पिक्चर विद दी फैमिली। और देखें पिताजी के मित्र समूह की पिक्चर्स। ये उस एनिवर्सरी की है, ये उस एनिवर्सरी की है। बैचमेट्स, यस, दीज आर ऑल बैचमेट्स। तेजवीर अंकल, सुभाष अंकल दिखेंगे आपको। मुझे थोड़ा सा डायगनल है तो पूरा दिख नहीं रहा है। हाँ योगेश अंकल हैं, राइट। और ये है वो लड़की जो बहुत देर से कह रही है मोए बोलनो है, मैं बोलूँगी, बोले बिना जाऊँगी नहीं।
मैं चुप नहीं रहूंगी और मैं कह रहा हूं तुम चुप रह भी नहीं सकती हो। मुझे मालूम है, सबको मालूम है, आपको मौका मिलेगा 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 मिलेगा। इसी तरह से ये प्यार बढ़ता रहे हमारी कोठारी आंटी, इसी तरह से आप सबका प्यार मिलता रहे। आहा, कितनी प्यारी फोटो है, आप देख सकते हैं। हाथ उठाएंगे जो जो इस फोटो में दिख रहे हैं। अग्रवाल अंकल, चैन सिंह जी अंकल, क्या बात है, क्या बात है। हाथ उठाएंगे सिंगल अंकल आंटी, किंजो कहाँ है बच्चे? वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस तरह से 75th बर्थडे पे हम लोग पी रहे थे और अभी भी ऐसी जी रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, सब सेट है। डैडी क्या कहते हो? चीयर्स टू दैट, चीयर्स टू दैट। बना रहे बना रहे। ओपी शर्मा अंकल राजस्थान आज नहीं है हमारे साथ यहाँ पे, तबीयत शायद ठीक नहीं है, वो ज़रूर आते, आशीर्वाद उनका है। क्या बात है। फोटो में जो भी हैं हाथ उठाएंगे। कहाँ हैं? भाभी भैया, वैसे तो मेरे चाचा चाची हैं, हम बोलते भाभी भैया हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सौम्या आई नहीं है। सुमेरा कहाँ है? सुमेरा हाथ उठाएंगे। सुमेरा नहीं है, कहाँ है? अच्छा। और ये अभी अभी हमारी प्यारी अलाया और सिद्धार्थ की फ़ोटो है, जो अभी मयंक की शादी पे जब भानु दिल्ली गई थी उसने खींची थी। और वो ऊपर की सुमेरा है 5th बर्थडे पे फ़ोटो, और वहाँ पे अंशुल और भानु के हाथ में मेरे ख्याल से शिवांश है। और नीचे वाली फ़ोटो मुझे पूरी दिख नहीं रही है, मेरे ख्याल से भानु एंड फैमिली है। और ये मेरी और डैडी की और मेरी और मम्मी की बहुत प्यारी फ़ोटो है। इसी फ़ोटो पे ताली बजाइए। गुरु क्या मजा है भाई साहब। अब जल्दी बताओ कि मैं जवानी में ज़्यादा खूबसूरत लगता था, हैंडसम लगता था, या अभी जबकि मैं जवान नहीं हूँ, एंड आई एडमिट नहीं हूँ। फिर भी जल्दी बताओ, दोनों का फ़र्क देखो और बोलो। दोनों में ये कौन है जो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? मेरा दिल खुश हुआ। ये सिर्फ मेरी मामी कह सकती थी। एंड द फन कंटिन्यूज। ये है भानु, अंशुल और मेरे तीनों भांजे। ओम जय जगदीश। और ये हैं हम चार, जिनकी कहानी सुनाई है मैंने ये मेरे यार। आई होप, मैंने कुछ लिखा नहीं था इसलिए मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने कहा जैसे आएगा दिल से बोलूँगा। बोर होगे तो मेरे साथ बोर हो लेना, हंसोगे तो मेरे साथ हंस लेना। करने के लिए बहुत कुछ है, फिलहाल हम आनंद करते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है माताजी पिताजी से। अच्छे इंसान बनो, आनंद में रहो और सबको आनंद दो। ज़्यादा तो नहीं बोल गया दोस्तों, ख़त्म करूं? ख़त्म हुआ। हाँ हाँ, अब गुरुजी बोलेंगे। ऊपर आना पड़ेगा। कोविड हुआ तो इनको पता ही नहीं चला, मेरे को पता चला, मैंने इनको बताया नहीं, ये ठीक हो गए। ठीक होने के बाद में इनको बताया गया, तो ताली थाली से दूर रहने वाले हैं। दूसरा, रेनू जी ने मेरे कान में अभी फुसफुसाया एक बात, वो बात मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूँ, फिर जैसे भी आपकी मर्जी है वो करना। वो क्या कहती है? प्रियतम तुम मेरी हाला हो, मैं तेरा प्यासा प्याला। प्रियतम तुम मेरी हाला हो, मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करती मस्त मुझे भी तू होता। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। क्या और अनुभवी की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है,
आपने हम सबको इस समारोह में सम्मिलित करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनु बेटे ने जो आपको बताया वो अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा सुनैन भाई से हमारा बैचमेट का मानो, हमारे साथी का मानो, मित्र का मानो, भाई का मानो, बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और हमेशा हम बड़े स्नेह और प्यार से रहे हैं। कुछ बातों में, विचारों में मनभेद हो सकता है, हमारा कभी मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी नहीं हुआ है। और इसमें बहुत बड़ा रोल अनु भाभी जी का रहा है। उन्होंने हमेशा हमें बड़े प्यार से और बड़े सम्मान से, हमारा जो बैचमेट 71, 73 और हमारे जो सीनियर्स, हमारा जो ग्रुप है NFRCS का, उसमें बहुत एक अहम रोल अदा किया। आप सभी साथी, आप सभी मेहमान लोग पधारे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे बेस की तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से अनुभवी जी और सुनैन भाई को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे और हम इसी तरह से मिलते रहें, खुशी मनाते रहें। धन्यवाद।